नमस्कार साथियों, आज के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 के लिए पिछले वाले वीडियो में अपने शॉर्ट कंपोजिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट की बात की थी हमने। एडवर्टाइजमेंट के अंदर अपने दो भाग अपन ने कर लिए थे। एक वैवाहिकी वाला जो मैट्रिमोनियल था वो अपन ने कर लिया था, ठीक है ना। एक एकोमोडेशन का अपन ने कर लिया था। आज के इस भाग में अपन आगे चलेंगे और सेल एंड परचेज को लेके चलेंगे कि अगर हमें कोई सेल करना है या हमें कोई परचेज करना है तो किस प्रकार से हम जो है उसमें एक ऐड तैयार करते हैं, उस बात को लेकर अपन आगे चलेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज एडवर्टाइजमेंट भाग में सेल एंड परचेज को लेकर कि अगर हमें कुछ सेल करना है तो हमें किस प्रकार से हमारे ऐड को ड्रॉ करना होगा, हमें अगर परचेज भी करना है तो किस प्रकार से जो है हमें हमारे ऐड को ड्रॉ करना होगा, उस बात को लेकर अपन चर्चा करते हैं। एडवर्टाइजमेंट जिसके अंदर अपन बात करते हैं आज सेल और परचेज की। सेल का मतलब बेचने से है, परचेज का मतलब खरीदने से है। अब देखो, सेल एंड परचेज में कई बातें आती है। कई हमारे पास ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको हम सेल करने की इच्छा रखते हैं, या कई ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको हम परचेज करने की इच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार के आइटम की एक लंबी सूची होती है, ठीक है ना। वाहन को लेकर देख लीजिएगा, किसी प्रॉपर्टी को लेकर देख लीजिएगा, तो अन्य किसी वस्तुओं को लेकर देख लीजिएगा। ओल्ड वस्तुएं भी सेल की जाती है, ओल्ड वस्तुएं भी परचेज की जाती है। कई प्रकार के, लगभग आप ये मान के चलिए कि हर आइटम को अपन सेल कर सकते हैं, हर आइटम को अपन परचेज कर सकते हैं जो हमारे उपयोग के लिए होगा। कई वस्तुएं ऐसी होती है जो हम काम में ले लेते हैं, आउटडेटेड हो जाती है, फिर हमारी इच्छा होती है हम अप टू डेट वर्जन लाएं उसका, तो फिर उसको हम सेल करने की इच्छा रखते हैं और नया खरीदने की इच्छा रखते हैं। तो ज़्यादा वस्तुओं को तो हम, पूरी वस्तुओं को तो संभव नहीं बता पाएँ, लेकिन मेजरली जो सेल एंड परचेज में आता है, आप प्रॉपर्टी की बात कर लीजिए, वो सेल एंड परचेज के अंदर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। या अपन एक व्हीकल को लेके बात कर लेते हैं जिसमें अपन सेल एंड परचेज के बारे में चलेंगे। तो आज के हमारे जो दो सेल एंड परचेज में टॉपिक रहेंगे वो एक तो व्हीकल को लेकर रहेंगे और एक प्रॉपर्टी को लेकर रहेंगे, किस प्रकार से हम जो है उसको सेल एंड परचेज कर सकते हैं। तो पहले अपन व्हीकल की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से अपन जो है व्हीकल के अंदर अपन ड्रॉ कर सकते हैं सेल एंड परचेज के हिसाब से। तो मैं पॉइंट आउट बनाता हूँ यहाँ, आप भी लिख लेना साथ में कि हमें ऐड में क्या क्या डालना है, क्या क्या बातें लिखनी है, जिन बातों की वजह से जो है हम उस ऐड को पूरा कर पाएँ और हमारी बात को उनके सामने रख पाएँ। जब बात व्हीकल की होती है तो नंबर 1, व्हीकल के अंदर अपन काम करते हैं तो नेम ऑफ व्हीकल और कंपनी क्या है, किस प्रकार का है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी के अंतर्गत अपन व्हीकल की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो मेरे पास एक 4 व्हीलर कार है और मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो मैं इसमें लिख दूंगा नेम ऑफ कंपनी के अंदर, जैसे मारुति डिजायर, ये मैंने ले लिया, नाम आ गया कंपनी का, और ये एक 4 व्हीलर क्या है, कार है, ये ले लिया मैंने। उसके बाद में अपन बात करते हैं भाई ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मॉडल नंबर जो अपन जिसे मॉडल बोलते हैं, 2019, 2020, 2018 जो भी है, कंडीशन कैसी है उसके बारे में बताना है। और भी बहुत चीज़ें आती हैं इसके अंदर, जैसे देख लेते हैं। नंबर 2 पे हम लिखेंगे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपन बात करते हैं तो अपन ये लिख सकते हैं, एक तो मॉडल ले सकते हैं, कंडीशन ले सकते हैं,
और कलर भी, आजकल कलर का भी थोड़ा ज़्यादा महत्व हो रहा है, तो कलर भी अपन ले सकते हैं। किस प्रकार की कलर है, क्या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है वो नहीं है, सब कुछ। उसके बाद में अपन बात करते हैं माइलेज की भी बात कर सकते हैं। माइलेज और किलोमीटर, कितने किलोमीटर चली है, क्या उसका माइलेज है, वो भी इस बात पर निर्भर करता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो लोग उन गाड़ियों की तरफ ज़्यादा स्थापित हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं जो अधिक माइलेज देती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं तो प्राइस एक्सपेक्टेड, ये अपन बात कर लेते हैं। भाई आप कितनी कीमत में उसको दोगे, सेकेंड हैंड कार है तो क्या कीमत रहेगी उसकी मॉडल के हिसाब से, वो हमें बतानी है। नंबर 5 में डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं है उसके बारे में बताना है। आरसी है या इंश्योरेंस है या पॉल्यूशन वाला है या कुछ भी है। आजकल तो टोल भी ऑनलाइन होने लगे हैं, तो वो भी फास्टैग की उम्मीद कर सकते हैं लोग। उसके बाद नंबर 6 पर आता है कॉन्टैक्ट। हाँ, आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो ये बातें सब में लागू होती है। जब अपन कोई व्हीकल की बात करते हैं, उसके अंदर क्या नाम है, किस प्रकार की गाड़ी है, वो हमें बतानी है, किस कंपनी की है। उसके बाद ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें मॉडल है, कलर भी आ सकता है, कंडीशन भी आ सकती है, तीनों बातें होती है। माइलेज, किलोमीटर, कितने किलोमीटर रन कर चुकी है गाड़ी, ये भी वो मांग करते हैं। 2 साल चली है, 3 साल चली है, हो सकता है 5 साल पहले ली हुई हो लेकिन ज़्यादा किलोमीटर नहीं चली हो, या फिर कम समय में मतलब हो सकता है कम समय में ली हुई हो लेकिन ज़्यादा किलोमीटर चल गई हो, वो भी हमें दर्शाना होगा। प्राइस हम कितनी मांग करते हैं वो भी हमें बताना होगा। और डॉक्यूमेंट क्लियर है या नहीं है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जब गाड़ी खरीदते हैं तो ये बहुत बड़ी सावधानी है, क्योंकि कई प्रकार से जब गाड़ियाँ खरीदते हैं लोग तो चोरी की गाड़ी भी हो जाती है, डॉक्यूमेंट उसके नहीं मिल पाते हैं। तो हमें ये सावधानी रखनी है कि पहले डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, डॉक्यूमेंट उसके क्लियरफाई है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं, उसके बारे में जानकारी लेनी है। और लास्ट में आप बात करते हैं कॉन्टैक्ट की, कि किस कहाँ पर आपको संपर्क करना है। ठीक है, अब यही मैं प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी के अंदर आपको बताना है क्या है के अंदर अपन ये कर सकते हैं। एक तो टाइप के अंदर हम ले सकते हैं क्या क्या, हाउस आ सकता है, फ्लैट आ सकता है, शॉप आ सकती है, ऑफिस आ सकता है, और एक भूखंड भी हो सकता है। भूखंड की भी अपन सेल कर सकते हैं, प्लॉट जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं तो साइज़ क्या है वो हमें देना होगा। जब हम सेल परचेज कर रहे हैं तो हमारी साइज़ के बारे में बताना होगा कि इतने बाई इतना का है या इतने वर्ग गज का है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं साइज आ गया, टाइप में ले लिया, साइज आ गया, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, क्या उसके अंदर है वो हमें बताना है। 2 कमरे हैं, लेट बाथ हो सकती है, किचन हो सकता है, हॉल हो सकता है, डाइनिंग रूम हो सकता है, पार्क। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं फैसिलिटी उसके अंदर क्या क्या है। फैसिलिटी में अपन बात करते हैं तो पार्किंग की बात आती है, पार्किंग है या नहीं है उसकी अपन बात कर लेते हैं। पार्क नियर बाय पार्क है या नहीं है उसकी भी बात कर लेते हैं। वाटर सप्लाई अपन बात करते हैं तो 24/7 वाटर सप्लाई की अपन बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकते हैं। और भी अन्य अगर फैसिलिटी है, बालकोनी की है या और भी है, ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है, उसकी भी अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ आया हुआ है, इस बात को लेके हमें चर्चा करनी है। और उसके बाद अपन बात करते हैं लोनेबल और अनलोनेबल की।
नॉन लोनेबल क्या होता है? लोनेबल मतलब आप ऋण में है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है। अपन हो सकता है वो अगला वाला फाइनेंस लोन के रूप में कराएं उसको, या अपन कह सकते हैं अभी हम तो लोन के रूप में नहीं देंगे, हम तो सीधा ही देंगे, वो भी अपन कर सकते हैं। उसके बाद में प्राइस एक्सेप्टेड, कितनी कीमत आप उसकी मांग करें वो अपने को बतानी है। और लास्ट में जब बात आएगी तो वो आएगी कॉन्टैक्ट की, कि भाई कहाँ आपको संपर्क करना है। तो ये बातें हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि टाइप क्या है उसके बारे में बताना है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो अवेलेबल शब्द का प्रयोग है, और अगर आपको चाहते हैं तो आप वांटेड शब्द का प्रयोग। ये वाक्य की शुरू, ये अपने उसकी शुरुआत होगी। वांटेड का मतलब आपको परचेज करना है, और अवेलेबल का मतलब आपको बेचना है। अवेलेबल फॉर सेल कर सकते हैं, वांटेड के लिए तो अपने आप ही परचेज हो जाएगा क्योंकि आप उसकी मांग कर रहे हैं। अवेलेबल फॉर सेल है, जैसे अपन ने उसमें किया था किराए एकोमोडेशन के अंदर किराए पर लेने के लिए, वो सारी बातें इसी के अंदर है। वापस मैंने बताया था आपको कि अगर सेल उसमें मतलब उसके अंदर बताया था मैंने आपको, अगर सेल आपको करना है तो ये बातें आपको काम में आएगी, और वही चीज़ें यहाँ पे वापस आ रही है। इसका थोड़ा फ़र्क है कि किस प्रकार से हम उसको करते हैं। तो अवेलेबल फॉर सेल कर सकते हैं या फिर वांटेड कर सकते हैं। हम इससे अपने ऐड की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार व्हीकल या किस प्रकार प्रॉपर्टी को अपन जो है सेल या परचेज के रूप में अपन ऐड के रूप में स्थापित कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब मैं एक दो ब्रीफ बढ़ा के बताता हूँ आपको किस प्रकार से ये ड्रॉ होगा, और बिंदु वाइज अपने को चलना है, क्योंकि जब हम बिंदु वाइज चलेंगे तो गलती होने की संभावना जो है बहुत ही कम रह जाती है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अपन एक ड्रॉ कर लेते हैं, और वो ड्रॉ होगा मारुति 800 स्विफ्ट डिजायर की बात की है तो डिजायर लेते हैं, या मारुति 800 की बात करते हैं तो अल्टो की बात करते हैं तो उसको ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अपन शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पर अपन लिख लेंगे आगे फॉर सेल, बिक्री के लिए। ठीक है ना। अब क्या है, शुरुआत करते हैं। देखो अवेलेबल, ठीक है, ए मारुति अल्टो, ठीक है, हो गया। अवेलेबल है मारुति अल्टो। अब सुविधाएं क्या क्या है उसकी बात कर देते हैं। तो मैंने लिख दिया विथ एसी, एयर कंडीशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं विथ एसी, हो गया। उसके बाद में अपन जब बात करते हैं आगे, तो अब इसमें अपन गैस किट भी लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएं तो भी बात काम चल सकता है। तो विथ एसी के बाद में अपन बात करते हैं विथ एसी, और गैस किट की मैं लिख लेता हूँ, गैस किट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अब उसकी स्थिति, कलर बताना है, क्या कलर है, क्रीम कलर अपन बात कर लेते हैं, क्रीम कलर्स, इसकी अपन ने बात कर ली। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो साइज तो इसमें वो है जो वो है, उसको अपने को मेंशन नहीं करना है, क्रीम कलर। और ये भी ले सकते हैं इन डिसेंट कंडीशन, डिसेंट कंडीशन के बाद में अपन लिख देते हैं मॉडल, मॉडल अपन लिख देते हैं 2018, मॉडल 2018 इन डिसेंट कंडीशन। अब ज़्यादा अपन बात करते हैं तो टायर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यू टायर्स, ठीक है। उसके बाद में 2 साल हो रखे हैं तो अपन कह सकते हैं 30 किलोमीटर रन, 30,000 किलोमीटर चली हुई है। अब क्या है, अब उसमें लिख देते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट,
डॉक्यूमेंट इसके हैं वो मतलब पूरे हैं, ठीक है। वन ओनर कर सकते हैं, एक ही ओनर के पास रही है, उसी के पास सब कुछ है, डॉक्यूमेंट क्लियर है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें आ गई देखो, मॉडल आ गया ना, गाड़ी का नाम आ गया, ये अपने गैस किट लगा हुआ, क्रीम कलर है, डिसेंट कंडीशन है, मॉडल 2018 का है, न्यू टायर्स है, 30,000 किलोमीटर रन है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट है और वन ओनर है, ठीक है। सेकंड हैंड उसके लिए नहीं, उसके खुद मालिक वो उसने खुद ने ली है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्राइस बताना है। तो प्राइस, एक शब्द आता है नेगोटिएबल, जैसे मैंने एक लिख दिया, जैसे प्राइस 2 लाख कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ कर दूंगा नेगोटिएबल। नेगोटिएबल का मतलब ये होता है कि जब आप आएंगे, मैंने तो 2 लाख रख दिए, अब हो सकता है इससे कम ज़्यादा अपन जो भी अपना सिस्टम बैठेगा, अगर आप जितना कहेंगे उसमें मैं अगर सहमत हो गया तो फिर मैं उसमें दे दूंगा, लेकिन ये बेस्ट प्राइस तो मेरी ये होगा कि भाई इससे कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने कर लिया। उसके बाद क्या करता है, अब ये चीज़ अपन लिख ली कि भाई अवेलेबल है, ये है, गैस है, क्रीम है, डिसेंट है, मॉडल नंबर, टायर, ये सब कुछ आ गया है। ये अपन लिख सकते हैं ओनली इंटरेस्टेड पर्सन may contact to underwrite name or address। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ अपना आप खुद का नेम लिख लीजिए, नेम आ जाएगा। यहाँ आप एड्रेस लिख लीजिए, वो आ जाएगा। यहाँ पे आप मोबाइल दे सकते हैं, मोबाइल नंबर आ जाएगा, और आप चाहते हैं तो ईमेल भी दे सकते हैं। और इस प्रकार से ये अपन इसको जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो मित्रों, ये तो था फॉर सेल के लिए कि भी हमें कोई व्हीकल बेचना है, तो उसके लिए अपन जो है ये चीज़ काम में लेते हैं भी किस प्रकार से, मतलब करना क्या है कि जब अगर हम सामान्य तरीके से देखें तो हमें ऐड करना है, वस्तुओं के बारे में बताना है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा आपको इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम सामान्य रूप से सोचते हैं वही तो लिखनी है। अगर आप भी कल्पना कीजिए, मान लो आप कोई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, तो आप क्या क्या मांग करेंगे, कलर देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, कितने किलोमीटर चल रही है उस बात को देखेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे, और उसके बाद में अगर रेट आपके रीजनेबल रहा या आपके उपयुक्त रहा तो आप उसको खरीद लेंगे। तो यही बातें हमें मतलब इसके अंदर लिखनी है। भाई उसको मालूम चलना चाहिए अगले वाले को कि ये कंडीशन है, अगर वो इस कंडीशन से एग्री होता है तो वो वाहन परचेज के लिए आ सकता है। अगर वो इस कंडीशन से एग्री नहीं होगा, कोई कहता है भाई मुझे इतनी 2018 नहीं चाहिए, मुझे तो 15-16 चाहिए, पुरानी चाहिए, कम रेट में चाहिए, तो वो आपसे संपर्क नहीं करेगा। या फिर कोई ऐसा होगा कि मुझे तो लेटेस्ट ही चाहिए, कोई साल 6 महीने चली हुई वो चाहिए, तो वो आप संपर्क नहीं करेगा। आपसे संपर्क वही करेगा जो इस कंडीशन को मानेगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इस प्रकार से आप किसी का भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई व्हीकल का हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। उसके बाद अपन आगे चलते हैं और वो लेके चलते हैं अपन ना किसी प्रॉपर्टी को लेकर। प्रॉपर्टी में वही चीज़ आएगी जो मैंने वहाँ बताई थी आपको, सेम वही मैटर होगा, केवल ऊपर फॉर सेल लिखा हो और कुछ नहीं होगा उसके अंदर। अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे ढंग से और समझ में आ जाएगा भाई किस प्रकार से हम करते हैं। अपन लिख देते हैं अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। क्या है सेल? ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। अब ग्राउंड फ्लोर कहाँ आया हुआ है वो भी हमें बताना, सिचुएटेड कहाँ, ग्राउंड फ्लोर है कहाँ पे, तो इन रामनगर जयपुर, ठीक है। अब क्या करना है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड
नया नया बना हुआ है। और क्या क्या है, अब उसका डिब्बे अपने को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। क्या क्या है, 2 रूम्स, 2 रूम्स आ गए, सेपरेट लेट बाथ, सेपरेट बाथरूम, किचन, किचन आ गया, ए डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम आ गया। ये भी अपन कर सकते हैं 2 साइड ओपन, 2 साइड खुला हुआ है मकान है जो। उसके बाद में आउटसाइड बालकनी अपन ले सकते हैं, ले ली। ये चीज़ें अपन ने बता दी कि भाई नया बना हुआ है, 2 कमरे हैं, सेपरेट बाथरूम किचन है, डाइनिंग रूम अलग से बना हुआ है, 2 साइड ओपन है, 1 साइड आउटसाइड बालकनी निकली हुई है, ठीक है। और अपन कह सकते हैं पार्किंग फैसिलिटी है, पार्किंग लिख सकते हैं, इतना वो अपने आप समझ आएगा, फैसिलिटी पार्किंग के अंदर आएगा। और नियर बाय पब्लिक पार्क हो सकता है, नियर बाय पब्लिक पार्क, आप सुबह शाम घूमने के लिए जा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। 24/7 वाटर सप्लाई, ठीक है। ये अपन ने दे दी। अपन जो जो मांग कर रहे हैं वो सारी चीज़ें अपने आ चुकी है कि भाई ग्राउंड फ्लोर की बात अपन ने की है, रामनगर जयपुर के अंदर है, ये नया नया बना हुआ है, ये फैसिलिटी उसके अंदर आ रही है, पार्किंग की भी है, नियर बाय पब्लिक पार्क भी है, 24/7 वाटर सप्लाई है, ठीक है ना। और यहाँ पर अपन कर सकते हैं एक चीज़ लिखते हैं तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड में हो सकता है कि न्यूली डिजाइन कंस्ट्रक्टेड, ताकि जो है एक नए डिजाइन में बना हुआ है, ठीक है ना, तो वो अपन उस बात में लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्राइस की बात अपन करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्राइस नेगोशिएबल, कि भाई आप आएंगे उस समय बात कर ली जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या करना है, अपने तो सारी जानकारी अपन दे दी, अपने स्थान वाले सब बता दिया है, तो ये बात अपन लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट टू अंडरराइट नेम एंड एड्रेस। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब उसमें आप अपना यहाँ पे नेम लिख दीजिएगा, नेम लिखने के बाद आप एड्रेस लिख लीजिएगा, एड्रेस के बाद में आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं, मोबाइल के बाद में आप ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है फॉर्मेट अपना हो जाएगा जिसमें अपन उसको सेल कर रहे हैं। परचेज में भी यही बातें आएंगी, जो लंबी चौड़ी अपने को बात लेनी नहीं है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं बिंदुओं को बताना है, ज़्यादा इसमें बात डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम केवल उसको सूचना दे रहे हैं। बाकी डिटेल जो भी होगी वो जब हमसे कांटेक्ट करेगा उस समय हमारी जो उससे बात एक विस्तार लेवल पर होगी, लेकिन हमें उसको सूचना देने के लिए कि हमें किस प्रकार की वस्तु को या किस प्रकार की प्रॉपर्टी को बेचना है, तो वो हमारे सामने हो जाएगा। उम्मीद है मित्रों ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी सेल एंड परचेज की, कि भाई किस प्रकार से हम प्रॉपर्टी या व्हीकल को सेल कर सकते हैं या किस प्रकार से हम उसको परचेज कर सकते हैं। अगला वाला वीडियो जो होगा सीनियर के इसी भाग को लेकर आगे चलेंगे अपन एडवर्टाइजमेंट में, जिसमें अपन करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड या फिर जॉब वैकेंसी, ठीक है ना। दोनों में से एक कोई भाग हो जाएगा, फिर अगले वाले भाग में कर लेंगे अपन। तो कोविड के इस संकट में आप अपना ध्यान रखें और अपने साथियों को भी बचाएं और ख़ुद भी बचें। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस के अनुसार आप फॉलो करें, ताकि आप जो है सुरक्षित रहेंगे, और जब सुरक्षित रहेंगे तो आप हर प्रकार से अपने आप को बचाए रखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, 2 चीज़ें अपन ने कर लिया। कल फिर एक नए वीडियो के साथ अपन आएंगे क्लास 12th के लिए, और तब तक के लिए धन्यवाद दाता हूँ।